चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना सत्ताधारियों के लिए मिसाल बनेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला बताया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। दिल्ली सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, ठेका प्रथा बंद होगी, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय दुगनी करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ और फलोदी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 30 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो आशा कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी में काम करती है उनकी आय दुगनी कर देंगे। सरकार और पीएसयू में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रमा पर पहला गैर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जाएगा, अमेरिका और जापान के बीच हुआ समझौता, 2026 में चंद्रमा पर उतरेंगे एस्ट्रोनॉट। जी हां दोस्तों, अमेरिका और जापान के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चंद्रमा पर जापान का एस्ट्रोनॉट भी जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के स्टेट विजिट के दौरान इसकी घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि जापान और अमेरिका के बीच विज्ञान और शिक्षा संबंध चंद्रमा तक फैले हुए हैं, जहां 2 जापानी अंतरिक्ष यात्री भविष्य के अमेरिकी मिशनों में शामिल होंगे। एक चंद्रमा पर उतरने वाला पहला गैर अमेरिकी बन जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट, कहा जिसने भी चोरी भ्रष्टाचार किया उसे जेल जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी, जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जिसने भी चोरी की उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अमित शाह ने इंडी अलायंस को भ्रष्टाचारियों का जमघट बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुजराहो लोकसभा क्षेत्र से अपने आने वाले कटनी के बरी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी ने इस सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि किसी भी पार्टी के भ्रष्ट आदमी को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद में सही कैसे मान लेती है। आपकी इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन पे ईडी सीबीआई के रेड पड़ी है और बड़े नेता है वो जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कार्यवाही बंद हो जाती है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मार्च में इंस्टाग्राम पर कांग्रेस बनी पहली पसंद, यूट्यूब व्यूज में आम आदमी पार्टी सबसे आगे, सोशल मीडिया की जंग में किसको कितनी है बढ़त, चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों डिजिटल होती दुनिया में चुनाव अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़े जाते बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। 2014 से तो चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया अहम हथियार बन गया है। ऑनलाइन कैंपेन से जनता का मूड और जमीनी हकीकत की तस्वीर भी लगभग साफ हो जाती है। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का किंग कौन है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम OSINT ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज और अकाउंट्स की ग्रोथ का एनालिसिस किया। इसके साथ ही इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़ों का एनालिसिस भी किया। तो दोस्तों इसमें चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों राजनीतिक पार्टियों के फॉलोअर्स की बात करें तो इनमें बीजेपी अव्वल है। बीजेपी के इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब तीनों पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, तीसरे पर कांग्रेस है और टीएमसी चौथे नंबर पर आती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 210 रुपए में मिलेगी 5000 रुपए पेंशन, अटल पेंशन योजना से रिटायरमेंट को दे वित्तीय सुरक्षा। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें भी। दरअसल दोस्तों अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं तो आप अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन आपको मिल जाती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपए जमा करके 5000 रुपए महीना पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं एक प्राइवेट जॉब करते हैं और आपके
सरकारी नौकरी वालों की तरह पेंशन का कोई प्लान नहीं है आपके नौकरी के अंदर, तो आप इस तरह का प्लान ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफी लाभदायक होगा। दरअसल दोस्तों 18 से 40 साल की उम्र के कोई भी भारतीय व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के पीए विभव कुमार हुए बर्खास्त। 2007 के केस में दिल्ली विजिलेंस का एक्शन ट्रिब्यूनल में टर्मिनेशन को चुनौती देगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बर्खास्त कर दिया है। विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। आदेश में तत्काल प्रभाव से विभव कुमार की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम विभव की बर्खास्तगी के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने की योजना बना रही है। लीगल टीम इस बात पर मंथन कर रही है कि किस आधार पर उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। MP राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश, 8 राज्यों में बारिश के आसार। जम्मू हिमाचल में 2 दिन बाद स्नोफॉल की संभावना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। पूरे देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से कई राज्यों में गर्मी के मौसम में बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आज से 3 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। गुरुवार को MP के रतलाम, सागर और छिंदवाड़ा में बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं दोस्तों राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, सीकर में बारिश हुई। वहीं बांसवाड़ा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बरसात का दौर देखने को मिला है। उधर दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में 13 अप्रैल के बाद बर्फबारी की संभावना है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके शहर में बारिश हुई है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा ग्रुप देश भर में चार्जिंग स्टेशंस बनाएगा। इस प्लान के लिए टाटा पैसेंजर ने शेल इंडिया के साथ की पार्टनरशिप MOU साइन किया। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप जल्द ही देश भर में चार्जिंग स्टेशंस बनाने का प्लान कर रहा है। अपने इस प्लान के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पैसेंजर व्हीकल मोबिलिटी लिमिटेड ने हाल ही में शेल इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि MOU पर साइन किया है। दोनों ही कंपनियां मजबूत और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज से जुड़ी चिंता और चार्जिंग की पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करेगी। अभी रेंज और चार्जिंग की प्रॉब्लम्स के चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग तेजी से अपना नहीं रहे हैं। अभी EV गाड़ियों की कम सेल की एक अहम वजह चार्जिंग स्टेशंस की किल्लत है। इस पार्टनरशिप के तहत टाटा पैसेंजर और शेल इंडिया दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक कंपनियों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। दोनों कंपनियों का प्लान सहूलियत के हिसाब से पेमेंट सिस्टम और रॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू करने का है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईफोन पर स्पेयरवेयर अटैक से हैकिंग का खतरा। एप्पल ने भारत समेत 92 देशों को भेजी वार्निंग। दरअसल दोस्तों लोग सोचते हैं कि एप्पल जैसी अच्छी कंपनी का अगर मोबाइल फोन लेंगे तो उन पर से ट्रैकिंग और हैकिंग का खतरा चला जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एप्पल जैसी कंपनी के महंगे फोन लेने के बाद भी आपके फोन हैक हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत समेत दुनिया के 92 देशों के यूजर्स को एक खास खतरे को लेकर आगाह किया है। एप्पल ने कहा है कि भारत समेत दुनिया के 91 देशों के यूजर्स मर्करेंसी स्पायरवेयर अटैक के खतरे में है। एप्पल ने इस खतरे को लेकर बुधवार देर रात को नोटिफिकेशन जारी किया। एप्पल का कहना है कि उनके यूजर्स मेरेसेनरी स्पायरवेयर अटैक का शिकार हो सकते हैं। सेलेक्टेड यूजर्स को टारगेट बनाकर इस स्पायरवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एप्पल ने यह चेतावनी कई विपक्षी नेताओं द्वारा यह दावा किए जाने के महीनों बाद जारी की है कि उन्हें राज्य प्रायोजित हैकरों से उनके आईफोन तक पहुंचने की कोशिश करने की चेतावनी वाले मैसेज मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप एप्पल लवर हैं या फिर एंड्रॉइड लवर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हुआ डाउन। यूजर्स को साइट एक्सेस करने में हो रही है दिक्कत। जी हां दोस्तों, एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में तकनीकी खराबी आ गई। ऐसे में कुछ यूजर्स को साइट को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन आउटेज और दिक्कतों को ट्रैक और मॉनिटर करने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स को दिक्कत खासतौर पर मीडिया को एक्सेस में हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक X के डाउन होने की शुरुआत गुरुवार को सुबह 10:41 से शुरू हुई थी। डाउन टाइम के दौरान X ने कुछ यूजर्स के लिए पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे लंबा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। पेरिस से 5 गुना बड़ा होगा साइज। जी हां दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप गुजरात के कच्छ के खावड़ा में यह पार्क बना रही है। 538 वर्ग
किलोमीटर एरिया में फैला ये एनर्जी पार्क पेरिस से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 30 मेगावाट क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस एनर्जी पार्क का बाहरी छोर पाकिस्तान के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पप्पू यादव के ठिकानों पर छापेमारी, प्रचार गाड़ी को थाने ले गई पुलिस। जी हां दोस्तों, बिहार के पप्पू यादव ने कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया हुआ है। वह अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी बीच उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर दबाव बनाने के लिए छापेमारी का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उनकी रैली के दौरान पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि बिहार पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।